अब देखिए मेरे चारों पेज तैयार हो गए हैं। ये दो बाजू, ये दो मेरी बाजू तैयार हो गई हैं। और ये पीछे का पेज जो मैंने प्लेन बनाया था उल्टी सीधी सिलाइयों का, ये ब्लैक। चारों में ऊपर मैंने ब्लैक ही किया है, ठीक है। नीचे बेस में मैंने येलो दिया है। अब इन चारों को जोड़ के मुझे गला बनाना है। सिलाई हम करते हैं बाद में, इसमें सबसे पहले हम गला बनाएंगे। इसमें गोल गला बनेगा, ठीक है। अब मुझे फंदे देखने हैं। गले के अंदर मेरे 110 से ज़्यादा फंदे ना हो, वरना वो लटका हुआ गला बनेगा। तो अब मुझे फंदे देखने हैं कि कितने हैं। अब देखिए आगे और पीछे के पेज में मेरे 32 फंदे हैं, और जो बाजू में है वो 27 फंदे हैं। जो बाजू में है वो 27 फंदे हैं, ठीक है। फंदे ऊपर नीचे हो सकते हैं हाथ और ऊन के हिसाब से। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपको लेंथ लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी लेंथ हो जाती है। और अगर आपका बहुत टाइट हाथ है और बहुत पतली ऊन है तो वो और ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि जो हमारी मुड्ढों की घटाई है वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। अब चारों पेज इकट्ठे करने के बाद अब हम इसका गला बनाना शुरू करेंगे। इस पैटर्न के अंदर गला बनाना भी बहुत आसान है। हम गोल गला बना रहे हैं। गला हम 12 नंबर की सिलाइयों का बनाएंगे, ठीक है। आप चाहे मोटी ऊन है या मोटी सिलाइयों से कर रहे हैं, बट गला थोड़ा पतली सिलाइयों से बनाइए, उससे गले के अंदर एक शेप अच्छी आती है, ठीक है। तो हम 12 नंबर की सिलाई से गला बनाना शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहले चारों पेचों के फंदे हमें एक सिलाई के अंदर लेने हैं। इसके अंदर हम 2 सिरे वाली सिलाई से गला नहीं बनाते, जो हमारी नॉर्मल सिलाई होती है उसी से गला बनाते हैं, ठीक है। जो गला पेच हमें लेने हैं वो कैसे लेने हैं। अब मैं सारे पेचों के फंदों को एक सिलाई के अंदर डालना शुरू करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बाजू ले रही हूँ। बाजू के फंदों को एक एक करके मैं अपनी 12 नंबर की सिलाई पे उतार लूँगी। बाजू के फंदों को एक एक करके मैं अपने 12 नंबर की सिलाई पे उतार लूँगी। आराम से एक एक फंदे को इस तरह से यहाँ मैंने अपने 12 नंबर की सिलाई पे एक पेच उतार लिया है। उसके बाद अपना पीछे वाला पेच। अब मुझे ये ध्यान रखना है सीधे उल्टे का, ये उल्टी तरफ है तो पेच की भी उल्टी तरफ होनी चाहिए। अब इसके फंदों को भी इसी तरह मैं एक एक करके सिलाई पे उतार लूँगी। ये उतर गए। अब इसके बाद मैं अगला अपना पेच लूँगी, अपनी अगली बाजू लूँगी। बाजू के फंदे देखिए मेरे उल्टे हैं, मतलब ये इस तरह से, अगर मैं इस तरह से सिलाई में लूँगी बट ये सीधी तरफ आ जाएगी, तो इसलिए इसके फंदों को पहले मैं एक दूसरी सिलाई पे उतार लूँगी। और फिर इसको अपनी जो मेन हमारे जहाँ पे सारे पेच इकट्ठे हो रहे हैं फिर उस सिलाई पे चढ़ाऊँगी। मुझे साइड का ध्यान रखना है कि चारों पेचों की साइड एक ही तरफ होनी चाहिए। ये देखिए इसको इधर उतार लिया। अब ये इसकी उल्टी तरफ इधर आ गई, चोंच की तरफ। तो अब इसको मैं अपने जो ये जहाँ पे मैं अपने सारे फंदे इकट्ठे कर रही हूँ, ये सारे फंदे हो गए। और लास्ट में जो मेरा मेन पेच के फंदे हैं, अब ये भी देखिए ये सीधी तरफ है, तो इसको भी पहले मैं दूसरी सिलाई पे उतार लूँगी। अब इसको मैं इधर पेच अपनी इस सिलाई में उतारूँगी।
तरह से ये मेरे आ गए ये चारों पेज। पहले बाजू, फिर पीछे का पेज, फिर बाजू और फिर आगे का पेज। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि चारों के सीधे एक तरफ है और उल्टे एक तरफ है, ठीक है। अब ये जो मेरा मेन पेज था उसका धागा मैंने तोड़ा नहीं है अभी। अब इसके अंदर टोटल मेरे 119 फंदे हैं, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर हमारा गला बनाना बहुत आसान है। मैं पैटर्न सेम रख रही हूँ, एक सीधा और एक उल्टे का, जो हमने इधर इसके इसमें बनाया है। बनाऊंगी भी इसी पैटर्न में, 4 सिलाइयाँ पीली की, 2 काली की, 4 पीली की। अभी काला धागा तो मैंने तोड़ा नहीं है, यहाँ पे पीला मैं और अटैच कर लूँगी। अब इसके अंदर 2 चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। इसमें 118 फंदे हैं, 8 फंदे तो मुझे घटाने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीच के जो धागे हैं इनको सेटल करना है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ों का मुझे ध्यान रख के इस स्वेटर का आप एक सीधा और एक उल्टा करके अपना गला बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसके फंदे घटाने कैसे हैं। 8 फंदे मुझे इनमें से घटाने हैं। तो जहाँ मैं ये 2 पेचों को जोड़ूंगी वहाँ मैं 2 का 1 कर दूंगी, तो 3 फंदे तो मेरे यहाँ घट जाएंगे। 2 फंदे मैं बाजू में घटाऊंगी और 1 फंदा आगे और पीछे के पेच में घटाऊंगी, तो टोटल मेरे 8 फंदे घट जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 32 है मेरे फंदे, तो ये देखिए 16 फंदे करके 15 फंदे बुनकर मैं जो 16वां फंदा होगा उसे 2 का 1 कर दूंगी। अब सबसे पहले मैं अपना धागा अटैच कर रही हूँ। इस तरह ये 1 फंदा मैंने सीधा बुना, धागा आगे करके 1 फंदा मैंने उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करके 1 फंदा मैंने सीधा बुना, फिर धागा आगे करके 1 फंदा मैंने उल्टा बुना। ये ध्यान रखना है गला मैं अपनी सीधी साइड से बना रही हूँ। अभी देखिए 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इसको नेक्स्ट फंदे को 2 का 1 कर दूंगी। यहाँ मेरा 1 फंदा घट गया, फिर उल्टा ला के लास्ट फंदा मेरे दोनों पेच के आए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को उल्टा मुझे बुनना है, 1 करके इन दोनों को इकट्ठा करके मैं 1 बुनूंगी। इकट्ठा करके मैंने 1 बुन लिया। अब धागे को सीधा करके जो पीछे का धागा है, जो पीछे का धागा उसको इसके ऊपर से इस तरह से निकालूंगी। सीधा बुन लिया, फिर धागे को उल्टा करके उल्टा बुन लिया, फिर धागे को सीधा करके ये पीछे वाले धागे को इस तरह से इस पे क्रॉस कर दूंगी ताकि ये मेरा धागा इसी के साथ लपेटता जाए। अब बाजू पे हूँ, बाजू पे मुझे 2 फंदे घटाने हैं, तो 2 का मतलब है 10-10 फंदों के बीच में घटा सकते हैं। टोटल 27 फंदे हैं।
अब नेक्स्ट फंदे को मैं 2 का 1 कर दूंगी। ये मेरा एक फंदा और घट गया। ये मैं अपने गले की शेप देने के लिए कर रही हूँ कि मेरा गला लटका हुआ ना आए। अब मैं फिर जॉइनिंग पे हूँ जहाँ पे मेरे दोनों पेच इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब ये लास्ट के दोनों फंदों को पकड़ के मैं इस तरह से 2 का 1 कर दूँगी ताकि मेरा जॉइन भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। अब ये मैं पीछे वाले पेज पे आ गई हूँ। तो इसके भी 15 फंदे बुनकर फिर मैं 1 घटा लूँगी। बाजुओं में 7-7 बुन के घटा रही हूँ और क्योंकि उसमें 2 घटाने हैं और पीछे वाले पेज में 1 ही फंदा घटाना है तो 15 बुन के घटा रही हूँ। फंदे 2 का 1 कर रही हूँ। अब देखिए फिर दोनों पेचों को जोड़ने के लिए फंदा आ गया है। तो उसी तरह से दोनों फंदों को पकड़ के इस तरह से जॉइन करना है। जो पीछे वाला धागा है उसका ध्यान रखना है। ये 2 का 1 इस तरह से। सिंपली 2 फंदों को इकट्ठा करके इकट्ठा बुन देना। फंदा मेरा उल्टा। इस तरह सिलाई में आ गए हैं। ये सारी सिलाई के अंदर ये मेरे टोटल 110 फंदे हो गए हैं। ठीक है, अब इसको मैं इसी तरह 1 सीधा और 1 उल्टा, ये मेरी 1 सिलाई हो गई है। अब इसके बाद मैं अपनी 4 सिलाइयाँ मैं पीली, फिर 2 काली और 4 पीली करके इस तरह अपना बॉर्डर बना लूँगी और उसके बाद बंद करूँगी इसको। अब इसके बाद सिंपल मैं घुमा लूँगी इसको। शुरू में थोड़ा सा हैवी हो जाता है इसलिए ये लगता है, बट ये बहुत आसान है बनाना। बस अब एक बार जब हमारे सारे फंदे डल गए, 110 हो गए, अब इसको कुछ नहीं करना। जिस तरह बॉर्डर बुनते हैं बस 1 सीधा और 1 उल्टा करके इसको इसी तरह बुनते जाना है। एक सीधा और 1 उल्टा करके बस इसको नॉर्मली बुनते जाना है। इस तरह करके मैं इसको बुन लूँगी। ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। जो फंदे घटाने के बाद 110 फंदे मैंने रखे थे उसकी 10 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की इस तरह से कर ली हैं। 4 सिलाइयाँ पीली की, 2 काली की, फिर 4 पीली की। अब ये करने के बाद अब मैं इनको बंद करूँगी। ये मैं 12 नंबर की सिलाई से ही बुन रही हूँ। बंद करने का तरीका सेम होता है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि मेरे बॉर्डर का पैटर्न भी यही है। ठीक है, अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से कर देंगे। इस तरह ये किनारी बहुत अच्छी बनी हुई आती है। ठीक है, हम एक एक करके इसी तरह से अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे।
एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालेंगे। इस तरह करते हुए मैं अपने सारे फंदों को बंद कर लूँगी। ये मेरी किनारी इस तरह के आ जाएगी। इस तरह करते हुए मैं अपने सारे फंदों को बंद कर लूँगी। अब ये लास्ट फंदा, धागा पलट के से निकाल दिया। अब ये एक लाख आखिरी फंदा रह गया। धागे को कट करके इस तरह से ये मेरा गोल गला आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको उल्टा करके काला धागा लूँगी। जहाँ से मैंने 2 फंदे घटाए थे, जहाँ से 2 फंदे घटाए थे, ये काली लाइन से इनको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे सिलाई कर दूँगी। यहाँ तक ऊपर तक सीलूँगी। यहाँ तक जहाँ मेरा ये गला खुला हुआ है, वहाँ पे जहाँ मेरा ये गला खुला हुआ है, बच्चे का गला टाइट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 बटन लगाने के लिए जगह छोड़ दूँगी। ठीक है, यहाँ पे इतना छोड़ के और इसको भी यहाँ से इधर तक सीलूँगी। एक एक करके मैं चारों तरफ से, सिर्फ मैं काली जो मैंने ऊपर का काला मुड्डे बनाए हैं, सिर्फ उसको सिलाई करूँगी। जो ये नीचे की सिलाई है, इसको हम बाद में करेंगे। ये हमारी पीले रंग से होगी। अभी सिर्फ हम जो हमारे काले रंग वाली सिलाई है, सिर्फ हम वो करेंगे। अब देखिए, एक जो हमारा पीछे का पेच है और एक बाजू का, इस तरह से इनको पकड़ के जहाँ पे मैंने 2 की घटाई की थी, जो मेरा पहला काले रंग से शुरू हो रहा है। 2 रंग का ये फ़ायदा रहता है कि हमें इजीली पता चलता है। वहाँ पे हम सुई इस तरह से डालेंगे। ये मेरे डबल धागे हैं और इनकी गांठ लगा देंगे। अच्छे से टाइटली गांठ लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे लूज़ ना हो जाए, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर ये लूज़ हो जाते हैं तो फिर ये हमारा सिलाई खुलने का डर रहता है। अब उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के एक एक फंदा दोनों में से लेकर, एक एक फंदा दोनों साइड से लेकर इसको हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से जो मैंने गांठ लगाई थी उसका धागा मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ, ताकि ये हमारे प्रोजेक्ट को सफाई भी देगा। अब आप चाहें तो इसको इस तरह गोल गोल कर सकते हैं, या फिर जो हमारा धागा है उसके आगे से सुई डालेंगे और उसके पीछे से सुई निकालेंगे। इस तरह क्रिस क्रॉस स्टिचेस करते हुए भी हम इसको सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह, अब इस तरह करते हुए मैं पूरी यहाँ तक सिलाई कर लूँगी। देखिए, बिल्कुल कॉर्नर तक जो मेरा है यहाँ तक सिलाई कर लूँगी। ये चारों हिस्सों में जो मेरा काला है उसको इसी तरह पकड़ के मैं इस पूरी की सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, चारों सिलाई मैंने कर ली है। सिलाई करके ये इस तरह से आएगा, चारों स्क्वायर। एक ये सिलाई है, दो ये सिलाई है, ये और ये, इस तरह। अब मैं इसको सीधा करूँगी। देखिए, ये मेरे स्वेटर की शेप आ गई। ठीक है, यहाँ देखिए, सिलाई के बाद ये इस तरह से आ रहा है। पीछे जो सिलाई करी है वो इस तरह आ रही है, एक एक पकड़ के। इधर भी देखिए, इस तरह का। अब मुझे एक यहाँ बाजू से शुरू कर कर, अब मुझे एक बाजू से शुरू कर कर यहाँ और इस तरह की ये वी शेप की पूरी सिलाई लगानी है। तो अब मैं इसको उल्टा करूँगी। ये बाजू को दोनों को इस तरह से इक्वल पकड़ूंगी। ये जो धागा शुरुआत में मैंने छोड़ा था उसको यहाँ पे छोड़ के
एक एक करके यहाँ पे इस धागे से ही शुरुआत करके एक एक करके मैं ये पूरे को यहाँ सिलाई लगाऊंगी, यहाँ कॉर्नर पे, और फिर ये दोनों पीछे के पेचों को पकड़ के, आगे और पीछे का पेच इकट्ठा पकड़ के इस तरह की इन दोनों की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से, इसी तरह मेरी एक सिलाई यहाँ लग जाएगी, यहाँ से शुरू करके पूरा यहाँ तक, और ये बाजू तक, ये बाजू की पूरी इस तरह करके मैं एक सिलाई लगा लूँगी। जो मैंने ये गले का ओपनिंग पार्ट दिया है, ये देखिए गला मैंने पूरा बंद नहीं किया, जो मेरा एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे था जो मैंने बंद किया था उसको मैंने इसी के अंदर लपेट दिया है। ये फ्रंट में इस तरह से आ रहा है, बैक में इस तरह से। अब यहाँ पे मैं एक खोलने बंद करने के लिए अपना चिट बटन लगा लूँगी और उसके ऊपर फैंसी बटन लगा लूँगी, फिर करके मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं ये साइड की सिलाई करके वापस आऊँगी। देखिए फाइनल सिलाई करके ये इस तरह का आ गया है। यहाँ मैंने एक एक फंदे करके ये इस तरह से सिलाई कर ली है पूरी, बाजू पे भी, बाजू की ये पूरी एक सिलाई गई है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक सिलाई गई है, ठीक है। ऊपर ये ज़रा सा मैंने छोड़ रखा है, अब इसके ऊपर चिट बटन लगाएंगे और कोई फैंसी बटन लगा सकते हैं। बहुत इजी है बनाने में, देखने में उतना ही सुंदर लगता है। ये हम बिल्कुल आसान तरीके से पूरी बाजू के गोल गले का स्वेटर बना रहे हैं, ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। इसमें आगे और पीछे के पेज के लिए हम बॉर्डर डालेंगे 80 फंदों से, 10 या 12 या 14 सिलाइयों का बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर के बाद पहली सिलाई में हम 5 फंदे बढ़ा के 85 फंदे कर लेंगे। अब इन 85 फंदों से 9 या 10 इंच तक हम बुनाई करेंगे, ठीक है। अगर आप आगे और पीछे दोनों के पेज में बुनाई डालना चाहते हैं तो दोनों में डाल सकते हैं, वरना पीछे का पेज सीधा एक सिलाई उल्टी, एक उल्टी और एक सीधी सिलाई का करके आगे के पेज में हम कोई बुनाई डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने कंधे या मुड्ढे घटाएंगे। पहली सिलाई में हम 2-2 फंदे घटाएंगे, उसके बाद हर सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे। सीधे और उल्टी दोनों सिलाइयों में जब तक 32 से या 35 फंदे ना रह जाए, इसके अंदर हाइट हमें कम से कम 5.5 इंच की करनी है। अब बाजू के लिए हम 40 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के बाद पहली सिलाई में 5 फंदे बढ़ाकर 45 करेंगे, फिर एक एक फंदा हर 5वीं और 6ठी सिलाई में बढ़ाएंगे जब तक हमारी सिलाई में 65 फंदे ना हो जाए। फिर 11वीं और 12वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाएंगे जब तक 75 फंदे ना हो जाए। वीडियो के अंदर मैंने काली धारी 20 डब्बियों की डाली है और लंबाई टोटल 11 इंच की ली है। अगर बाजू की लंबाई आपको कम लग रही है तो 75 फंदे होने के बाद बिना बढ़ाए बुनते जाएंगे जितनी लंबाई आपको चाहिए। लंबाई पूरी होने के बाद पहली सिलाई में 2-2 और उसके बाद एक एक फंदे उल्टी और सीधी दोनों सिलाइयों में घटाते जाएंगे। अब इसके अंदर मुड्ढे की लंबाई हम आगे और पीछे वाले पेचों से नापते हैं। उसके बाद चाहे सिलाई में जितने भी फंदे रह जाएं, अब सबको एक सिलाई में ले लेंगे। इसका पैटर्न क्या रहेगा, पहले पीस लेंगे, फिर बाजू, फिर पीस और फिर बाजू। गले के लिए हमें 110 फंदे चाहिए, इससे ज़्यादा फंदों से गला हमारा लटकेगा। अगर कम फंदे हैं तो उनको बढ़ा लेंगे, ज़्यादा फंदे हैं तो बीच बीच में घटा लेंगे। गले के 110 फंदों का अब हम बॉर्डर का जो हमारा डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से बुन लेंगे। बॉर्डर जितनी सिलाइयों का बनाया है और जिस रंग से बनाया है उसी रंग से हम गले का बनाएंगे। इसके अंदर देखिए पैटर्न हमारा ये रहता है, ये गोल गला है, ये हमारा पेच बनेगा इस तरह से और ये हमारी घटाई होगी। ये बाजू है, पीछे का पेच, आगे का पेच, ये दोनों बाजू। स्वेटर बनाने से पहले हम कुछ इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। देखिए मैंने चूज़ किया था कि पहले अगर मैं चारों तरफ ये येलो करूं और बीच में जो बॉर्डर है वो मेरा काला रहेगा, चारों तरफ बॉर्डर काला रहेगा, इस तरह बीच में सिलाइयाँ आ जाएंगी और ये मेरा डिज़ाइन आ जाएगा। बट ये मुझे कम अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा जिसमें चारों तरफ मैंने ये ब्लैक कलर से किया है, ये बॉर्डर मैंने येलो बनाया, यहाँ पे भी सारे में येलो बनाया है, पीछे का पेज प्लेन रखा, बाजू में धारियाँ डाली हैं और यहाँ पे क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाया, तो मैंने ये अप्रूव किया। इस तरह करके आप थोड़ा अपना कलर कॉम्बिनेशन का भी आइडिया ले सकते हैं।
आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। Thank you for watching. Please like and share, subscribe to my channel. Thank you.